नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजीव सिंह अपने चैनल अनुभूति में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और साथियों, अपने आज की वीडियो की शुरुआत जो है मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाकर करता हूं। ये फार्मर हैं, एक भानु जो दूध का व्यवसाय करते हैं। और इनके यहाँ आज इन्होंने बताया कि एक एनिमल जो है उसका दूध एक अडर के एक क्वार्टर से, यानी जो 4 क्वार्टर होते हैं पशु के अयन में, उसमें से एक से दूध आना जो है बहुत कम हो गया। ऐसा लग रहा है, उन्होंने अपनी भाषा में कहा कि उसमें जैसे लग रहा है कि दूध का प्रेशर ही नहीं है और बहुत ऊपर से ही कम दूध आया। थन में कोई गांठ नहीं है, कोई सूजन नहीं है, ऊपर अयन भी बिल्कुल ठंडा है, नॉर्मल है। तो ऐसा क्यों हो गया? वो बड़ा परेशान थे। उन्होंने, जब मैं उनके पास पहुंचा तो उन्होंने ये बताया कि अभी कुछ दिन पहले, करीब 15 दिन पहले, ये दूसरी मेरी भैंस है, इसने भी बच्चा दिया है। और इसके भी साथ यही प्रॉब्लम हुई कि पिछले एक हफ्ते से इसका अयन का एक हिस्सा, यानी एक क्वार्टर जो है, वो थोड़ा सा छोटा होता जा रहा है और उससे दूध बहुत कम हो गया। दोनों पति पत्नी बहुत परेशान थे कि ये हमारी आजीविका है, जो दूध बेच कर ही हम अपना जीवन यापन करते हैं, और अगर इस तरह से होगा तो फिर हम कैसे सरवाइव करेंगे। तो साथियों, क्या था ये? जहाँ पे अयन में ना कोई सूजन है, ना वहाँ पर दूध में भी कोई ऐसा नहीं है कि जो दूध आ रहा है उसमें कोई छिछड़े छिद्दियाँ या कुछ दही जैसा दिख रहा है। दूध बिल्कुल नॉर्मल कलर है, खाली दूध कम होता जा रहा है और अयन का वो हिस्सा जो है छोटा सा दिखाई देने लगा, दूसरे हिस्से के मुकाबले वो थोड़ा सा कम दिखाई देने लगा। तो ये क्या है और ये क्यों हुआ, आइए जानते हैं। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो कंडीशन है पशुओं की, और वो है सब क्लिनिकल मैस्टाइटिस। सब क्लिनिकल मैस्टाइटिस क्या है? एक तो थैलेला यानी मैस्टाइटिस जो होता है वो क्लिनिकल होता है, जिसको सब जानते हैं। उसमें क्या होता है? जब वो थैलेला होता है तो उसमें सूजन आती है, लालपन होता है, दूध का रंग बदल जाता है, दूध का टेक्सचर, कंसिस्टेंसी बदल जाती है। कई बार पानी जैसा दूध आ रहा, कई बार पीले रंग का दूध आ रहा, उसमें दही जैसे क्लॉट्स आ रहे हैं, जिसको छिछड़े बोलते हैं लोग, आ रहे हैं। और इसके अलावा पशु को बुखार भी कई बार आ रहा है, पशु खाना पीना भी छोड़ दे रहा है, अयन पत्थर जैसा होने लगता है। इस तरह की दिक्कत आती है। दूध में खून आने लगता है, गंदा दूध आने लगता है। तो ये सब देखकर पशुपालक जान जाता है कि हाँ, हमारे पशु को थैलेला हुआ। तो इस कंडीशन को तो वो थैलेला मानता है, लेकिन इसके अलावा और किसी कंडीशन को वो थैलेला नहीं मानता। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि जितना थैलेला नुकसान करता है, यानी जितना क्लिनिकल मैस्टाइटिस नुकसान करता है, उससे 3 से 5 गुना ज़्यादा नुकसान सब क्लिनिकल मैस्टाइटिस करता है। तो ये करता क्या है? कोई विजिबल चेंज नहीं आता अयन में, टीट में, वो वैसे के वैसे रहते हैं। सिर्फ चेंज किस में आता है? मिल्क की क्वांटिटी में और क्वालिटी में चेंज आता है। एक पर्टिकुलर क्वार्टर की 1 या 2 या कई बार हो सकता है 4 हों, दूध कम होने लगता है, काफ़ी कम हो जाता है दूध। और अगर हम दूध को किसी लैब में जाकर चेक करें तो सोमैटिक सेल काउंट बड़ी होती है, उसमें दूध की क्वालिटी, उसमें फ़ैट कम हो गया होता है। तो इस तरह से उसकी क्वालिटी बदल चुकी होती है। लेकिन एक आम किसान जब उसको दिखाता है, अपने दूध को निकालता है, हाथ पे निकालता है, किसी बर्तन पे निकालता है, तो दूध बिल्कुल नॉर्मल कलर का होता है, उसमें कोई ऐसी ऑफेंसिव स्मेल नहीं होती है, अयन में कोई सूजन नहीं होती है। तो ये सोचता है कि ये हमारे पशु को क्या हो गया। तो ये तो था सब क्लिनिकल मैस्टाइटिस, और ये डेयरी फार्मर्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरे पास बहुत सारे पशुपालक ऐसे आते हैं, जब उनकी भैंस बच्चा देती है, उनकी गाय बच्चा देती है, तो उसके 4-6 दिन बाद आके वो बताते हैं कि हमारा पशु दूध ही नहीं दे रहा है, ना के बराबर दूध दे रहा है, बहुत कम दूध दे रहा है। तो वो पहले कोई मिल्क बढ़ाने के लिए कैल्शियम ले जाते हैं, विटामिन ए, डी, ई की प्रिपरेशंस ले जाते हैं, पर उससे दूध नहीं बढ़ता है। तब वो सोचते हैं कि इसे क्या हुआ। और मैं आपको बताऊं कि उसमें बहुत सारे केस ऐसे होते हैं जो सब क्लिनिकल मैस्टाइटिस के होते हैं।
जब उन्हें सब क्लिनिकल मैस्टाइटिस का उपचार दिया जाता है, उन्हें बिना बताए, क्योंकि वो तो मान ही नहीं रहे हैं कि उसको कोई रोग है, वो तो कह रहे हैं इसमें तो सब कुछ आयन वगैरह ठीक है। अगर उनसे कहो कि ये थैलेला है तो उसको मान नहीं रहे हैं। पर जब हम उसको मैस्टाइटिस का ट्रीटमेंट देते हैं, यानी हम उसको एंटीबायोटिक्स देते हैं, ट्राइसोडियम साइट्रेट बेस्ड प्रिपरेशंस देते हैं, फाइटोलेक्का जैसी होम्योपैथिक औषधि वगैरह भी दे सकते हैं, और तब हम देखते हैं कि उसका दूध अचानक दूसरे दिन से ही बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये इस बात की पुष्टि करता है कि आपके पशु को सब क्लिनिकल मैस्टाइटिस था। तो अगर आपके पास काविंग हुई है, या काविंग कुछ दिन पहले हो चुकी है, या 4-6 महीने पहले हो चुकी है, और बिना किसी विजिबल सूजन की, बिना किसी वजह के आपके पशु के आयन का एक हिस्सा कुछ छोटा होने लगे, दूध की क्वांटिटी अचानक कम होने लगे, तो सबसे पहला जो कारण होना चाहिए आपके दिमाग में वो है सब क्लिनिकल मैस्टाइटिस। और इसमें जब हम कुछ एंटीबायोटिक्स देते हैं तो हम देखते हैं, इसमें अगर हम 3 दिन इसमें हम एंटीबायोटिक लगातार दे दें, चाहे वो सेफ्ट्रैक्सोन हो, एंड्रोफ्लॉक्सासिन हो, या पेनिसिलिन ग्रुप के अदर एंटीबायोटिक्स हैं जैसे एमॉक्सिसिलिन देते हैं, तो हम देखते हैं कि 3 दिनों के अंदर जो है ये कवर हो जाता है और पशु के जो दूध है वो फिर से नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। सेफोपेराजोन बेस्ड जो है इंट्रामेमरी ट्यूब भी मार्केट में है। ये भी एक बहुत सस्ता और इफ़ेक्टिव उपचार है जिसको आप उस इफेक्टेड ट्रीट में डाल सकते हैं और अपने पशु के सब क्लिनिकल मैस्टाइटिस को ठीक कर सकते हैं। साथ ही साथ आप मार्केट में ट्राइसोडियम साइट्रेट बेस्ड बहुत सारी प्रिपरेशंस हैं, उनको भी अपने पशु के आहार में शामिल कर सकते हैं। ये 3-4 दिन के लिए होते हैं। उन्हें भी आप अगर ट्रीटमेंट के साथ देंगे तो आप देखेंगे कि जो जितना खोया हुआ मिल्क था और जो जितना अडर आपके पशु का छोटा लग रहा था वो फिर से नॉर्मल हो जाएगा। अगर वो पशु ब्याया हुआ है तो वो भी अपने दूध पर नॉर्मली आने लगेगा। तो साथ ही ये तो बात थी सब क्लिनिकल मैस्टाइटिस की। ये ना हो इसके लिए हम क्या करेंगे? ये ना हो इसके लिए हमें अपने पशुओं को साफ़ सुथरा, उसका मैनेजमेंट साफ़ सुथरा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि पशु ऐसी जगह बनता हो जहाँ उसके आयन को चोट लग सकती हो या वहाँ पर गंदगी उसके टीट के रास्ते से नीचे से एंटर कर सकती हो। तो साफ़ सफाई का ध्यान रखें, उसका एनवायरनमेंट साफ़ सुथरा रखें, तो जो सब क्लिनिकल मैस्टाइटिस होने के चांसेस कम रखें। पशु के आहार का भी रोल है, उसका आहार संतुलित हो। ऐसा ही ना हो कि आप बिना सोचे समझे उसे ज़्यादा कंसंट्रेट या दाना दे रहे हों। इससे भी सब क्लिनिकल मैस्टाइटिस में होने के केसेस बढ़ते हैं। उसके दाने और हरे चारे का अनुपात अच्छा रखें। विटामिन ई, सेलेनियम जैसी प्रिपरेशंस अपने पशु की डाइट में रखें, तो आप देखेंगे कि सब क्लिनिकल मैस्टाइटिस नहीं होगा। एक बहुत इफ़ेक्टिव उपचार है, एक प्रिवेंशन टेक्निक है कि आप अपने पशुओं की मिल्किंग के बाद पोस्ट मिल्किंग डिप करें। सिर्फ ये एक उपाय जो है आपके पशुओं को थैलेला से बहुत लंबे समय तक बचाए रखेगा। पोस्ट मिल्किंग डिप कैसे हम बड़ा इफ़ेक्टिवली कर सकते हैं? बहुत कम कॉस्ट में। मतलब कि अगर आप पूरे महीने पोस्ट मिल्किंग डिप करेंगे तो भी उसकी कॉस्ट जो है वो 10-20 रुपये आएगी। कैसे करेंगे? इस बारे में मैं अपना अगला वीडियो बनाऊंगा और पॉसिबल होगा तो मैं उसका आपको डेमो दिखाऊंगा कि इस तरह से आप करने पे अपने पशुओं को थैलेला से 90% थैलेला आप उसका रोक पाएंगे जो इन्वायरमेंट से होता है। तो अपने अगले वीडियो में फिर किसी नई चर्चा के साथ, इसी चर्चा के साथ फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।